सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टीवी एंड इन दिस वीडियो जो है हम फटाफट 700 701 के जो है ऐसे को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 701 की बात करें तो आपकी इजीनेस के लिए ठीक है एक ज़्यादा बेटर है कि इसे हम ऐसे करें। ये इंडेक्स जो है ओपन करके रखा है। ठीक है, ये इंडेक्स पे जो है हम ये पूरे पर्टिकुलर इंडेक्स है 701, हम पूरा रिवाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, राइट। और 701 की बात करें, कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करो। ठीक है, अब की ऑडिट मैटर है यार, तो की ऑडिट मैटर है तो 701 है। और अगर याद हो तो की ऑडिट मैटर है, ठीक है, तो आप TCWG को जो कम्युनिकेट करते हो ना, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है ना, वो आप इधर जो लाते हो की ऑडिट मैटर में। तो TCWG को कम्युनिकेट करोगे तो 260 भी आ गया, 701 भी आ गया और कारो भी इधर एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग कंसर्न होते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो मई 18 के न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया था तो अपन ये देख लिया। ये पूरा है स्ट्रक्चर, अभी हम देखेंगे इसको। एप्लीकेबिलिटी की बात करें की ऑडिट मैटर की, तो अगर हम देखें अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ऐसा 701 जो है अप्लाइड टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी स्पेशल पर्पस नहीं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें। ठीक है, वो भी लिस्टेड एंटिटी के। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है एंड ऑडिट हो रहा है और सर्कमस्टेंस अराइज हो गए कि सर्कमस्टेंस अराइज हो गए जब ऑडिटर ने डिसाइड किया कि भैया ये सर्कमस्टेंस सिग्निफिकेंट है और जो हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, और मेरे को मेरी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर डालना पड़ेगा। सर्कमस्टेंस अराइज व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट हो रहा है एंड सर्कमस्टेंस अराइज हो रहा है। सर्कमस्टेंस अराइज हो रहा है अब जब ऑडिटर डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट। अब डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर नहीं जाता। याद रखना कि जब डिस्क्लेमर ओपिनियन रहता है ना, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर नहीं जाता। तो डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर नहीं जाता। रही बात है मीनिंग की, तो मीनिंग में ऐसा है कि ऑडिटर जो है कम्युनिकेट करता है मैटर टू TCWG। तो दोज मैटर दैट इन दी ऑडिटर जजमेंट, मतलब वो मैटर जो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, मतलब कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड और करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूँ मैं, और उस करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट में बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ठीक है, तो दोज मैटर इन दी ऑडिटर जजमेंट। ठीक है, तो वो मैटर जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। दीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर जो कम्युनिकेटेड टू TCWG। तो ऑडिट कम्युनिकेट करता है मैटर टू TCWG, और जो मैटर कम्युनिकेट करते हैं TCWG को, ठीक है, उन मैटर कम्युनिकेट होते जो TCWG को, उसमें से जो है मैटर्स जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन करंट ईयर ऑडिट, तो जो है उसको जो है की ऑडिट मैटर में, और जो सिग्निफिकेंट इन करंट ईयर ऑडिट तो वो की ऑडिट मैटर में मान लिए जाते हैं। ठीक है, वो की ऑडिट मैटर के थ्रू जो है रिपोर्ट में हम कम्युनिकेट करते हैं। अब बात यह है कि कुछ मैटर्स जो है की ऑडिट मैटर में हम कम्युनिकेट नहीं भी करते। ठीक है, तो अब कब नहीं करते अब वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसमें एक नोट है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न शुड नॉट रिपोर्ट अंडर की ऑडिट मैटर। अब जैसे कि ऑडिटर ने कम्युनिकेट करा मैटर TCWG को, अब कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी है इन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है क्योंकि कि ये बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ करंट ईयर ऑडिट, बहुत सिग्निफिकेंट है ये करंट ईयर ऑडिट में, तो ऐसा करते हैं कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है ना इन गोइंग कंसर्न, वो हम रिपोर्ट कर देते हैं की ऑडिट मैटर में। नहीं, ये की ऑडिट मैटर में रिपोर्ट नहीं होगा। मटेरियल अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में ही, वो सेपरेट सेक्शन में ही इसकी रिपोर्टिंग होगी। अब ये की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर में, की ऑडिट मैटर क्यों मैं की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में लेकर आ रहा हूँ? तो सिंपल सी बात है कि टू इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू, अपनी एक रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू मेरे को बढ़ानी है। तो उस कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ानी है, एक रिपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है कि देखो जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, जो ऑडिटर के जजमेंट में लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है, ये ऑडिटर के जजमेंट में लग रहा है कि ये की ऑडिट मैटर है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया है। तो कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ी, कम्युनिकेटिव वैल्यू के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। ठीक है, अब इस तरीके से क्या है कि कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ी, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है कि जो चीज़ जो मेरे को सिग्निफिकेंट लग रही है वो मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। इससे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन
टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असिस्ट देम। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूजर्स को, ठीक है, जो उनको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड दोज एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, दोज एरियाज जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरियाज जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है, और जो है इट प्रोवाइड बेसिस टू फर्दर इंगेज। और इनफैक्ट ये एक टॉपिक मिल जाता है, एक बेसिस मिल जाता है फर्दर इंगेज करने का, ठीक है। तो ये हमने बात करी, ये है पर्पस हमारा की ऑडिट मैटर का। हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी, हमने मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर समझा, ठीक है, कि की ऑडिट मैटर का मीनिंग क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, ये हमने बात करी। और हमने पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर देखे। अब कंसीडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि कंसीडरेशंस फॉर की ऑडिट मैटर क्या है, ठीक है। कंसीडरेशंस फॉर की ऑडिट मैटर क्या है कि यार कौन कौन से मैटर है जिसको मैं की ऑडिट मैटर मान लूँगा। मतलब कि मैटर जो है आपने TCWG को कम्युनिकेट करे, उन्हीं में से ही तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द करंट ईयर ऑडिट, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो लगता है वही तो हमारे की ऑडिट मैटर होते हैं। अब की ऑडिट मैटर आर टू बी डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड टू TCWG। जो मैटर TCWG को कम्युनिकेटेड है उसमें से ही तो डिटरमाइन हो गया। कंसीडरिंग द फॉलोइंग, ये 3 चीज़ें कंसीडर करना सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ एरिया ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वो एरिया जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है, और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा है एज आइडेंटिफाइड बाय SC 315, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर 315 देखें तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एरियाज, ठीक है, तो ये एक है एरिया ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एज आइडेंटिफाइड बाय SC 315, नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो क्वेश्चन में आएगा क्या ये जो है हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के जो एरिया से मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बोला है, तो भैया मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बोला है, ये आइडेंटिफाइड एज पर SC 315 नहीं है, तो ये की ऑडिट मैटर नहीं होता है। तो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी उधर इन्वॉल्व है, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टीमेट हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट का जजमेंट भी इन्वॉल्व है और ऑडिटर का जजमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑकर इन करंट ईयर, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑकर हुए है करंट ईयर में, उसका इफेक्ट। तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है। एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरिया वेयर जो है मैनेजमेंट जजमेंट, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन दोज एरियाज। तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट हो गया, ठीक है। और एक बात हुई हमारी सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल ज़्यादा इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, ठीक है। तो एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, ठीक है। तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व इन दोज एरियाज। फिर जो है सेट में सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ये हमने पूरी बात करी, ठीक है। ये जो है हमने कंसीडरेशंस बोले, और इस तरह को ऐसा भी है कि इसको फैक्टर्स भी बोला जाता है बाय डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। अब ऐसे 315 क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ऐसे 315 बोलता है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन था कि सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो है ऑकर ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी हमारा की ऑडिट मैटर है। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि जो रिवेन्यू एरिया है, रिवेन्यू एरिया में जो है जब हम ऑडिट करते थे तो रिवेन्यू एरिया में ज़्यादा टाइम लग रहा था, ज़्यादा रिसोर्सेस लग रहे थे, बहुत सारी मीटिंग हो रही थी, ठीक है, और सीनियर मेंबर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट ये ट्रांजेक्शन है जो ऑकर हुआ है करंट ईयर में, तो करंट ईयर के जो रिवेन्यूज़ है इसको चेक करने में अच्छा एक एम्पल टाइम लग रहा है, तो ये हमारा की ऑडिट मैटर हो गया। 25 लाख की मशीनरी हमने डिस्पोज कर दी है, तो ये की ऑडिट मैटर हो गया, ठीक है। अब मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्टिंग की बात आती है की ऑडिट मैटर की, तो की ऑडिट मैटर को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग की बात करें तो सेपरेट सेक्शन यूज़ होगा की ऑडिट मैटर, और साथ ही साथ एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज़ होगी। क्या इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगी यूज़ होगी,
कि की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से, की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, एंड जो ये मैटर है वर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, एंड जो मैटर है एड्रेस इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो सबसे पहले की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैटर एड्रेस किए जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये की ऑडिट मैटर देखा जाता है एंड इस पर सेपरेट ओपिनियन नहीं जाता है, ठीक है। और ईच की ऑडिट मैटर पे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर शेल फॉलो द इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर शेल फॉलो द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर प्लस रीज़न, साथ ही साथ नो सेपरेट ओपिनियन, ठीक है, कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है इस मैटर पे। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर शेल एड्रेस द रीज़न, जब आप की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब करोगे, सिंपल सी बात है, डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं तो डिस्क्राइब ऑफ मैटर साथ ही साथ रीज़न, की रीज़न के साथ कि क्यों, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर विद रीज़न, तो बकायदा एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगा, एक सेपरेट सेक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर विद रीज़न, ठीक है। और कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है इस मैटर पे। देखो जिस मैटर पे आपने ऑन द मैटर, जिस मैटर पे की ऑडिट मैटर है उस मैटर पे तो कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा, ठीक है। तो समझो कोई मैटर है जिस पे की ऑडिट मैटर चले गया है, देन ऑन दैट मैटर वो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ऑन दैट मैटर कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं जाएगी। बट हाँ, अगर कुछ दूसरे मैटर पे अगर आपको मॉडिफिकेशन देना है तो आप मॉडिफिकेशन दे सकते हो, मतलब कि ऑडिट मैटर जा रहा है तो आप मॉडिफिकेशन फिर भी दे सकते हो पर दूसरे मैटर्स में दे देना, ठीक है। अब अभी अपन ने पढ़ा था कि दोज मैटर जो ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ करंट ईयर, ठीक है। दिस मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG, ठीक है, और हम इसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि व्हेन की ऑडिट मैटर नॉट टू कम्युनिकेट, कब की ऑडिट मैटर हमको कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, तो सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइन इन की ऑडिट मैटर इज नॉट टू कम्युनिकेट। तो इसमें अपन ने क्या बोला था, औलाद करके, औलाद मतलब कि जब ऑडिटर ने ही डिटरमाइन कर दिया मैटर नॉट टू कम्युनिकेट, तो ऑडिटर डिटरमाइन दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड, क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसे ही मैंने कम्युनिकेट करा इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आउटवे कर देंगे पब्लिक इंटरेस्ट को, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस जो है आउटवे कर देंगे पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट को, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दूसरा LA, जब लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है पब्लिक डिस्क्लोजर, जब लॉ और रेगुलेशन ही प्रिक्लूड कर देता है। और D से, जब एंटिटी ने खुद ने ही, ठीक है, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि की ऑडिट मैटर इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और रही बात है 705, 701 और 570, 705 मॉडिफाइड ओपिनियन, 701 गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर। सबसे पहले की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं है, की ऑडिट मैटर के साथ आप 705 भी यूज़ कर सकते हो, 570 भी यूज़ कर सकते हो, बस उस मैटर में आप 705 यूज़ मत कर देना। तो की ऑडिट मैटर इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि आपने की ऑडिट मैटर दे दिया तो ये 705 का सब्सटीट्यूट हो गया तो आप मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते, नहीं, की ऑडिट मैटर जाने के बाद भी आप मॉडिफिकेशन दे सकते हो, बस उस मैटर के रिस्पेक्ट में मॉडिफिकेशन मत दे देना कि इस मैटर के कारण मॉडिफाई हो गया, नहीं, इस मैटर के कारण मॉडिफाई नहीं करवा सकते क्योंकि वो मैटर की ऑडिट मैटर है, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन 705 और 570 एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी as to the event that casts significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल सर्टेनिटी की मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है एज टू इवेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एज टू इवेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एज टू इवेंट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ओके। और साथ ही साथ जो है ऑडिटर शेल रिपोर्ट मॉडिफिकेशन गोइंग कंसर्न इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल ऐसे, तो जो मॉडिफिकेशन है गोइंग कंसर्न 570 और 705 के हिसाब से जाएगा, एंड इंक्लूड अ रेफरेंस टू बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। और इंक्लूड अ रेफरेंस, एक रेफरेंस इंक्लूड होगा टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन और द मटेरियल एसर्टेनिंग रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो की ऑडिट मैटर में क्या है, एक तो रेफरेंस जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन का कि देखो पर्टिकुलर की ऑडिट मैटर है और बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन जो जिस मैटर्स पे बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन जा रहा है तो आप ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑडिट में ये मैटर की ऑडिट मैटर है पर ओपिनियन जो है वो ऊपर के मैटर्स में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, और साथ ही साथ बेसिस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट और द एंटिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है हमने की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से जो है आप की ऑडिट मैटर के क्वेश्चन भी जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे 700 करेंगे। ठीक है, 700 के अंदर सिंपल सी बातें 1 से लेकर 4 तक जो है छोटे छोटे पॉइंट्स है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम इधर समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की, तो मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है थ्रू विच, ये ऑडिट रिपोर्ट है जो एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं। जनरल पर्पस में 700, 701, 705, 706, स्पेशल पर्पस में जो है ऐसे 800 अलॉन्ग विथ 700, 701, 705, 706 लग जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर जो है एक्सप्रेस ओपिनियन करता है थ्रू रिपोर्ट, ये होता है ऑडिट रिपोर्ट। अगर हम टाइप ऑफ ओपिनियन की बात करें तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है और एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो मई 9 में पूछा गया था। ठीक है, रिपोर्ट इशू व्हेन ऑडिटर कंक्लूड दैट, रिपोर्ट इन विच ऑडिटर कंक्लूड, ऐसी रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट तो ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ऑडिटर कंक्लूड करता है। क्या कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। पहली चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मटेरियल रिस्पेक्ट में बोल दो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो मटेरियल रिस्पेक्ट बोल दो या ट्रू एंड फेयर व्यू बोल दो। ठीक है, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो है ये तो इंडिकेट कर देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड शो ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को साथ ही साथ ये क्या इंडिकेट और कर देता है, ये इंडिकेट करता है 3 चीज़ें जिसको हमने है गैमर्स में बोला है। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप के हिसाब से बने हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। जो मटेरियल मैटर्स है, ठीक है, टू फॉर प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो गए। तो अनमॉडिफाइड मतलब कि फुल डिस्क्लोजर मटेरियल मैटर्स जो है डिस्क्लोज हो गए, गैप फॉलो हो गया है, मटेरियल मैटर डिस्क्लोज हो गए हैं, और लॉ एंड रेगुलेशन जो है रिलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉलो हो गया। मतलब गैमर्स में जीए जो है, जीए तो गैप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप फॉलो करता है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है। एमएम से जो मटेरियल मैटर है, ठीक है, मटेरियल मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बिन एडिक्वेटली डिस्क्लोज, और आरएस से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या देखा, हमने 3 चीज़ें देखी। वापस इट इंडिकेट गैमर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज पर गैप बने हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है। एमएम से जो मटेरियल में स्टेटमेंट है, जो मटेरियल मैटर है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करे हैं, साथ ही साथ रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करा है। राइट, ये हमने बात करी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन आता है, वो हम ऐसे 705 में देखेंगे। अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में ताओ बीजी को माउस डीपी ऐसा बोला जाता है। टी से टाइटल है, ए से एड्रेसी है, ओ से ओपिनियन सेक्शन है, बी से बेसिस ऑफ ओपिनियन है, जी से गोइंग कंसर्न है, के से की ऑडिट मैटर है, एम से ताओ बीजी को, ओ से अदर मैटर है, ताओ बीजी को माउस डीपी। तो की ऑडिट मैटर के साथ ये अदर मैटर भी आना था, इधर अदर मैटर को नहीं जोड़ा गया है, इधर अदर मैटर भी आना था। ठीक है, फिर माउस डीपी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड एस से सिग्नेचर माउस डीपी डेट एंड प्लेस, सिग्नेचर डेट एंड प्लेस। ओके, अब समझो टाइटल क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, तो डिस्टिंग्विश करना है अपने रिपोर्ट को तो सेपरेट टाइटल होगा। जैसे अपना नाम है, अपना नाम भी है, सबका अपना अपना नाम है, डिस्टिंग्विशनेस क्रिएट होती है। एड्रेसी, ठीक है, एड्रेसी टू दोस्त जिसके लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेंबर्स के लिए बना रहे हैं। ओपिनियन, तो ओपिनियन में देखो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, 2 फ्रेमवर्क होते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या शो कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में बना है इन अकॉर्डेंस विद द फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। 3 चीज़ें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क।
ठीक है। अगर हम देखें तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या बोलता है? फेयर प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रेजेंट हो रहा है फेयर, ठीक है। तो इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन सेक्शन है ना, हमारे ओपिनियन के हिसाब से, इधर भी हमारे ओपिनियन के हिसाब से, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो फेयरली प्रेजेंट हुआ है, इधर भी फिनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट हुआ है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद द फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट हुआ है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। तो फेयर प्रेजेंटेशन है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो प्रेजेंट हुआ है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट हुआ है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली नहीं, प्रेजेंट इन मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इट कवर्स, ये जो ओपिनियन सेक्शन है ये क्या कवर करता है? देखिए, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बाकी ये प्रेजेंट, ठीक है, इन मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके अंदर ओपिनियन सेक्शन में क्या कवर है कि देखो ये हमारी एंटिटी है और हमारी एंटिटी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट ये टाइटल है, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे गए हैं और इन आवर ओपिनियन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट इन मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ओके, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अगर हम बेसिस ऑफ ओपिनियन में जाए, अब देखो बेसिस ऑफ ओपिनियन में, अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में मतलब कि आपने ओपिनियन सेक्शन में, अब इधर बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या करते हो? एक बताते हो ऑडिट वाज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद एसे, इसमें क्या बोलते हो? SAEIR, रईस बोल सकते हैं, बट इधर SAEIR की फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसे, ये हो गया SA, ठीक है। फिर आती बात, फिर बताती है कि ऐसे से SAAE भी बोल देते हैं कि ऑडिटर बिलीव करता है कि उसने ऑब्टेन करे है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। मतलब कि ऑडिट वाज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, ठीक है। पहला, ऑडिट वाज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। दूसरा, ऑडिटर बिलीव करता है कि ऑडिटर वाज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, और ऑडिटर बिलीव करता है कि दे हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि उन्होंने ऑब्टेन करा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि उन्होंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। आपको बाकायदा बताना पड़ता है ना कि यार ये जो मैंने ओपिनियन सेक्शन में जो ओपिनियन पैरा में जा रहा है, जो भी चीज़ें ओपिनियन पैरा में जो ओपिनियन जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि ऑडिट वॉज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, कि ऑडिट जो हुए वो हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ठीक है। ऑडिटर बिलीव करता है कि उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ तो एक बेसिस है मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और ठीक है रेफरेंस टू द सेक्शन ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रेफरेंस टू दी सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हम एक रेफरेंस डालेंगे टू दी सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या देखो, अगर आपको ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना है तो इस सेक्शन में चले जाओ। ये चीज़ें जो है डिस्क्लेमर के केस में नहीं आती है, ये रेफरेंस जो है डिस्क्लेमर के केस में नहीं आता है। और रही बात कि ऑडिटर बिलीव करता है कि उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे है टू फॉर्म बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो ये चीज़ भी जो है डिस्क्लेमर के केस में नहीं आती है। इसमें एक नई चीज़ और आ जाती है कि ये क्वालिफाइड और एडवर्स के केस में अमेंड हो जाता है, ठीक है। फिर आती बात ताओ BG गोइंग कंसर्न, वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर रिपोर्ट करेगा 570 में, ठीक है। अब की ऑडिट मैटर है, लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद 701। तो ताओ BG को, अब ओ से अदर मैटर आते हैं,
ठीक है। और की ऑडिट मैटर डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो जाता ही नहीं है, हमने ही पढ़ा था डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है तब की ऑडिट मैटर नहीं जाते। फिर आती है बात मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये डायग्राम। सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ताओ बीजी को माउस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद एफआरएस। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएस के अकॉर्डिंग बनाने का, ठीक है। पर उसके पहले जो है इसको एक चार्ट के हिसाब से चले, अगर ये ड्राइंग के हिसाब से चले तो पहला जो है रिकॉर्ड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड, ठीक है। काय के लिए एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन करना, फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, तो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे तो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट कि चलो यार रिकॉर्ड में जो एसेट है वो एसेट है, एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होने से बच जाएगा, कोई चोरी करके नहीं ले जा पाएगा क्योंकि रिकॉर्ड में है। तो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट, मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट जजमेंट और एस्टिमेट, ठीक है। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड गोइंग कंसर्न बेसिस, असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो हमने क्या पढ़ा कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, फॉर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। देखिए रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, साथ ही साथ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सब हमने देखा, ठीक है। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेडिंग रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हेडिंग डालोगे रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हम रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अदर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। विल इंक्लूड जैसे कारो, ये रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिपोर्टिंग 143(3) ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, 143(12), ये सब चीज़ें हैं, मतलब वही। तो रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब इस पे नवंबर 20 में क्या पूछा था कि स्टेटमेंट वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज एज पर द प्रोविजन और वेदर एक्सेस हैज बीन पेड। मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेटमेंट की वेदर जो रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनी ने अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करा है कि क्या एज पर द प्रोविजन है, और वेदर एक्सेस हैज बीन पेड, प्रोविजन के हिसाब से करा है कि एक्सेस पे करा है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि डायरेक्टर को जो पे कर रहे हो प्रोविजन के हिसाब से कर रहे हो कि एक्सेस पे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है इधर आती है, ठीक है। और यही जो अभी अपन ने बात करी थी अमेंड, अच्छा वो तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी कि डिस्क्लेमर के ओपिनियन की केस में ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पैरा ये अमेंड हो जाता है। फिर आता है सिग्नेचर, फिर डेट और प्लेस। सिग्नेचर में ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर का नाम और जो है फर्म का नाम भी जाएगा, और मेंबरशिप पार्टनर की इंडिविजुअल मेंबरशिप, फर्म की मेंबरशिप, एफआरएन नंबर जाता है, और डेट, ठीक है, और प्लेस। तो डेट नॉट बिफोर द डेट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड प्लेस, ठीक है, जहाँ पे वो साइन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने बात करी। TCT जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर चीज़ों को समझा है। और आखिर में इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग सेम रिपोर्ट में है, RTP नवंबर 19 का क्वेश्चन है कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग सेम रिपोर्ट में है, इन सेम रिपोर्ट, ठीक है, तो ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट में ISA और SA को डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इफ ये तभी डाल सकता है कि दोनों एक जगह है और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विच लीड टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन। दोनों साथ में है, दो साथ में तभी आ सकते हैं, देखो दोनों साथ में तभी आ सकते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो कि विच लीड टू डिफरेंट ओपिनियन, कि ठीक है कि ISA के हिसाब से डिफरेंट ओपिनियन है, SS के हिसाब से डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डिफरेंट ओपिनियन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो अगर स्टैंडर्ड डिफरेंट ओपिनियन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आप दोनों को साथ में नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो अगर जो है ला सकते हो ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ISA एंड SA विच लीड टू डिफरेंस इन ओपिनियन, सबसे पहले। और इनएबिलिटी टू इंसर्ट EOM और OM पैरा, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप EOM और AOM पैरा भी आपको इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले ओपिनियन जैसे देखे, ठीक है, ये दोनों तभी हार्मनी में आ सकते हैं कि नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ईओएम और ओएम पर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, फॉर ईओएम और ओएम, ठीक है। ये है हमारा ए पॉइंट। और बी क्या है कि इफ़ अगर लेआउट, अगर आप दोनों को पैरेलली यूज़ कर रहे हो और अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लेआउट को यूज़ कर रहे हो तो ईच एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी हमने बात करी कि दोनों को तभी ले सकते हो जब दो डिफरेंट ओपिनियन नहीं आ रहे हो और ईओएम ओएम को पुट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। तो नो रिस्ट्रिक्शन एंड नो डिफरेंट ओपिनियन। फिर एंड ऑल्सो ऑडिट रिपोर्ट क्लियरली रेफर, ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफर करना चाहिए ISA एंड SA, ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफर करना चाहिए। जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफर करना चाहिए ISA एंड SA एंड क्लियरली आइडेंटिफाई सेम। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफर करना चाहिए ये ISA SA, ठीक है, एंड क्लियरली आइडेंटिफाई सेम इंक्लूडिंग जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऐसे, इंक्लूडिंग वो जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऐसे कि कहाँ के ऐसे हम पे लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर शुड क्लियरली रेफर बोथ ISA ऐसे एंड क्लियरली आइडेंटिफाई सेम, ठीक है। ये भी बताना पड़ता है कि देखो इधर ISA लगा है, इधर ऐसे लगा है, ये सब भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। वो रेफर करना पड़ता है बोथ ISA एंड ऐसे क्लियरली आइडेंटिफाई द सेम इंक्लूडिंग जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ISA ऐसे के रिस्पेक्ट में बात करी इन सेम रिपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की हमने बात करी पूरी। टाइप ऑफ ओपिनियन में देखा हमने, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन देखा। मॉडिफाइड ओपिनियन तो अपन 705 में देखेंगे, और मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से 700 701 के रिस्पेक्ट में हमारी चीज़ें ओवर होती है। पर हाँ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैरा बचा हुआ है, पर जो है सारे क्वेश्चन 700 और 701 के आप कर सकते हो। सो अब इधर हम ओवर करते हैं हमारा रिविजन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।